नमस्कार, रीवा दर्शन के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ रीवा कलेक्टर व एसपी के निर्देशन पर की गई बड़ी कार्यवाही। 26 ट्रैक्टर किए गए जब्त। लक्ष्मण बाग के समीप मुक्तिधाम में संदिग्ध परिस्थितियों में अधजली लाश मिलने के बाद शहर में खींचा सनाका। अत्यंत प्राचीन जोंक थेरेपी से रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय में किया जा रहा गंभीर बीमारियों का इलाज और प्रदेश भर में आदर्श के रूप में स्थापित होगा बसामन मामा गौवंश वन विहार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। अवैध परिवहन के खिलाफ फिर हुई बड़ी कार्यवाही, जहां गिट्टी पत्थर का अवैध परिवहन करने वाले 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस विभाग व खनिज विभाग की टीम ने बड़ी कार्यवाही की है। यह कार्यवाही रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी व पुलिस कप्तान राकेश सिंह के निर्देशन पर की गई है। रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी लगातार जिले भर में अवैध कार्यों को निस्त नाबूद करने की दिशा में हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी दिशा में रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह भी उनके कदम से कदम मिलाकर अवैध कारोबारियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी है। इसी कड़ी में हाल ही में सिमरिया क्षेत्र में बड़ी कार्यवाही करते हुए दर्जनों अवैध वाहनों के खिलाफ ओवरलोडिंग समेत अवैध परिवहन की कार्यवाही की गई थी। इसके बाद इसी मुहिम के तहत रविवार को चुरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस व खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध रूप से खनिज संपदा का दोहन कर उसे परिवहन करने वाले तकरीबन 26 ट्रैक्टरों पर चालानी कार्यवाही करते हुए जब्त किया गया है। आपको बता दें कि अवैध कारोबार के अलावा इनके परिवहन पर पूरी तरह से लगाम लगाए जाने की दिशा में कलेक्टर व एसपी बड़ी ही मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आए दिन बड़ी से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस व प्रशासन को लंबे समय से अवैध उत्खनन समेत परिवहन किए जाने की शिकायतें मिल रही थी। वहीं की गई कार्यवाही के संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने जानकारी दी है। ये चुरहटा थाना क्षेत्र की नवस्था चौकी का वैजनाथ गांव था, जहां पर ही लगातार शिकायत मिल रही थी कि लोग अवैध रूप से माइनिंग करते हैं, उत्खनन करते हैं पत्थर का। उसी पे हमारे पुलिस कप्तान साहब राकेश सिंह साहब ने प्लान बनाया था 2 दिन पहले, और फिर ज़िले का 5 थानों का स्टाफ, साथ में थाना प्रभारी और पुलिस लाइन से स्टाफ भेजकर माइनिंग के साथ में वहाँ जब रेड की गई तो वहाँ करीब 26 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं और कुछ लोग ड्राइवर वगैरह गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। काफ़ी समय लगा उन ट्रैक्टरों को वहाँ से लाने में। अब उसमें कार्रवाई की जा रही है चुरहटा पुलिस के द्वारा। साथ ही इसमें इन और जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है उनके नाम भी पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण बाग के समीप मुक्तिधाम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधजली लाश मिलने के बाद शहर में सनाका खिंच गया। इस बात की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और लाश की जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसके बाद घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मृत युवक की शिनाख्तगी की गई है। यह मामला रीवा शहर के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मण बाग के समीप मुक्तिधाम का है, जहां पर सुबह तकरीबन 6 बजे एक अधजली लाश के साथ वहां पर माचिस व डीजल पेट्रोल के डिब्बे पड़े मिले हैं। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में सनाका खिंचा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना को लेकर जांच पड़ताल की तो पता चला कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के तरहटी निवासी अनिल सोनी की लाश है। मौके पर पुलिस ने युवक की बाइक को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं घटना के संबंध में मृतक के परिजनों से बात की गई तो उनका कहना है कि घटना की वजह क्या है और कैसे हुई यह हादसा हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। या परिजनों ने यह जरूर बताया कि युवक अनिल सोनी नेहरू नगर में सोने चांदी की दुकान चलाता था, जो कि विगत 3 दिनों से लापता था। भतीजा है, विगत निकले थे परसों नरसों। ये दुकान की है नेहरू नगर में, चांदी सोने का काम करते जुड़ाई तमुड़ाई वाला। नेहरू नगर पे उत्तम मोटर्स के आगे वहाँ से अच्छा संबंध है। समझ में आता ना किसी दुश्मनी ने कुछ। साफ सुथरा लड़का था पूरे घर के अंदर, शादी भी नहीं हुई है। वहीं जब घटना के संबंध में बिछिया थाना प्रभारी JS ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संदेहास्पद हालत में लाश पाई गई है, जो कि अधजली अवस्था में है। वहीं मौके से युवक की बाइक के साथ माचिस व डीजल पेट्रोल के बाटल भी पाए गए हैं, जिन्हें पुलिस अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जी हाँ, अभी एक हमको सूचना मिली करीब 6 बजे के आसपास कि अपना जो है लक्ष्मण बाग के पास मुक्तिधाम है, वहाँ पे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जो है अधजली अवस्था में मिली हुई है, जिसको काफ़ी 2 से 3 घंटे लग गए जिसको शनाख्ती करने में। तो अनिल सोनी पिता सुरेश सोनी के रूप में उसकी शनाख्ती हुई है और संदेहात्मक
समझ में आ रही है, और ये जो भी है तो जांच के बाद पता चलेगा कि क्या है घटना एक्चुअल पे। की बॉटल और जो मिली है तो एक्चुअल पर क्या मिक्स है, वो पूरा ना प्योर पेट्रोल है और ना ही वो डीजल समझ में आ रहा है। और घटनास्थल जो एक 5 लीटर की बोतल के ढक्कन मिला हुआ है वो संदेहात में ही कहीं वो उसको लेके फेंक दिया गया है, और पता तलाश कर रहे हैं। अगर जानकारी में मिलता है कि एक्चुअल पे उसको डाला गया है तो उस आधार पर जांच होगी और आपको बताया जाएगा। कैसे अभी तक कुछ नहीं बताया, ये बताया कि 2-3 दिन से ये घर नहीं आया है, और उसकी माँ के द्वारा बताया गया है कि अभी कल रात से भी ये कोई फ़ोन वगैरह नहीं किया है, और कोई संदेह भी नहीं जता रहे हैं अभी, क्योंकि पुलिस का काम है तहकीकात करना, तो उस आधार पर जांच जरूर करेगी। हमें संदेहात्मक तो लग रहा है कि वह माचिस मिली है और पेट्रोल डीजल मिला हुआ है पास में, उधार पे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ घटना जो है संदेहात्मक है। जोंक थेरेपी से किया जा रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। झड़ते बाल, माइग्रेन, हार्ट ब्लॉकेज, एक्जिमा, गैंग्रीन, सफ़ेद दाग, लकवा के अलावा कई अन्य बीमारियों के आसान इलाज के लिए लीज थेरेपी एक आसान उपाय है। यह थेरेपी अत्यंत प्राचीन पद्धति है जिसका उल्लेख विस्तृत तरीके से सुश्रुत संहिता में भी है। यह पद्धति तो भारत की खोज है, परंतु विदेशों में इसका प्रयोग अत्यधिक किया जाता है, जिसका प्रयोग करके लोग गंभीर से गंभीर बीमारियों का आसानी से इलाज कर रहे हैं। खास करके रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय में भी इस लीज थेरेपी के माध्यम से सैकड़ों मरीजों को भी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाई जा चुकी है। यही वजह रही है कि इस पद्धति को और प्रचारित प्रसारित किए जाने के साथ साथ रीवा में मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का बड़ा निर्णय लिया गया है। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये लीज थेरेपी है क्या। तो वरिष्ठ चिकित्सकों एवं आयुर्वेदिक पद्धति में लीज थेरेपी से कई गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है। लीज थेरेपी हमारे रक्त से जुड़ी कई समस्याओं के लिए रामबाण इलाज मानी जाती है। भारत देश में प्राचीन समय से ही जोंक थेरेपी से इलाज किया जाता रहा है, जिसमें रक्त से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए गंभीर मरीज के रोग वाले स्थान को जोंक से चुसवाया जाता है। जोंक थेरेपी को ही लीज थेरेपी कहा जाता है। आपको बता दें कि जोंक के खून चूसने के दौरान खून में हेरोडीन नामक रसायन जोंक के लार से मिलता है, जो रक्त को जमने से रोकता है। साथ ही जोंक मरीज के शरीर में कई पेस्टिसाइड छोड़ती है, जो कि गैंग्रीन जैसी घातक बीमारियों में भी ब्लड के सर्कुलेशन को शुरू कर देता है। जोंक के शरीर से निकलने वाले रसायनों की वजह से गंभीर घाव भी अत्यंत तेजी से भर जाते हैं। आपको बता दें कि जोंक थेरेपी का इलाज आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में भी सुगमता से उपलब्ध है, जिसमें माइग्रेन, एक्जिमा, बाल झड़ने की समस्या, सफ़ेद दाग, चेहरे में मुहासे के अलावा गैंग्रीन जैसी घातक बीमारी को ठीक किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा वेरिकोज यानी कि नसों का उभरना, हार्ट ब्लॉकेज, जोड़ों का दर्द, सर्वाइकल आदि कई बीमारियों को इस थेरेपी के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। जमाने में इलाज हुआ करता था, कई गंभीर बीमारियों का इलाज होता था। विदेशों में काफ़ी प्रचलन में यह है। अभी आपने इसको रीवा में भी शुरुआत की है, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या क्या इलाज इसके माध्यम से हो रहे हैं रीवा? ये आयुर्वेद में के ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में, जैसे सुश्रुत संहिता हमारे प्राचीन ग्रंथ है, उस संहिता के अंदर ये लगभग 3000 साल पुराना ग्रंथ है। उसमें ये इस चिकित्सा का उल्लेख किया गया विस्तार से। जलोका उच्चारण के नाम से वो चीज आई हुई है और विदेशों में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। तो इसमें लीच, एक हिरोडो मेडिसिनेलिस इसका लैटिन नेम है, उसका प्रयोग हम लोग कई सारी बीमारियों में, असाध्य बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। क्या क्या ऐसी बीमारियां हैं जिनपे से निजात मिलती है? लीच जोंक जो होते हैं उसमें दोनों प्रकार के जोंक होती है। एक सविस होती है, मतलब पॉइजनस, और एक होती है निर्विष, नॉन पॉइजनस। तो इसको हमको पहचानना पड़ता है कि कौन सी सविस है, कौन सी निर्विष है। तो निर्विष जलोका का प्रयोग ही हम लोग इसमें करते हैं, सविस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हम लोग यहाँ के रीवा के लोकल तालाबों से भी कई बार हम लोग लेके आते हैं, और या फिर हम बाहर से, नागपुर से वगैरह से सप्लायर हैं, तो वहाँ से हम इसको मंगाते हैं और मंगा के इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर पालते हैं और फिर इसका धीरे धीरे मरीजों में प्रयोग करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इसका लाभ लोगों को? एक तो इसमें जोंक की चिकित्सा जो है, खास तौर से हम लोग नसों की रुकावट की कोई भी बीमारी हो, जैसे बर्गर डिजीज है, वेरिकोज वेन है और हार्ट के ब्लॉकेज हैं, तो इस प्रकार की कोई भी नसों की रुकावट की बीमारी होगी उसमें इसका प्रयोग हम करते हैं। उसके अलावा माइग्रेन एक बीमारी है जिसमें कि आधे सिर में दर्द होता है, या पुराना सिर दर्द कोई भी हो, उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। एक्जिमा होता है, स्किन त्वचा का रोग है एक्जिमा,
उसमें भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। एक्नी होता है मुहासे, मतलब 18 से 20-25 साल की एज में मुहासे होते हैं, उन मुहासों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से जोड़ों के दर्द में, जोड़ों में यदि सूजन है तो स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, और इसी प्रकार के और भी कई सारी बीमारियां हैं। जैसे सफ़ेद दाग, ल्यूकोडर्मा में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ भी, और खासतौर बाल झड़ने में भी इसका प्रयोग हमने किया है। जिनकी शुरुआत यदि बाल झड़ने की हो रही है तो उसमें भी हम इसको सिर पर लगाते हैं। लकवा, जो ब्रेन हेमरेज होने की वजह से जो ब्रेन में क्लॉट हो जाता है, उसकी वजह से यदि लकवा हो रहा है, यदि मरीज हमारे पास जल्दी आ जाए तो उस हेड के ऊपर, हम सिर के ऊपर जोक लगाते हैं और उस क्लॉट को ये निकाल देती है, और जिससे कि मरीज स्वास्थ्य लाभ जल्दी पैरालिसिस से मुक्त होता है। इस प्रकार कई सारी बीमारियां हैं जिसमें हम लोग इस पद्धति को, और कितने लोग यहाँ पर स्वस्थ हुए हैं? इन सभी का हम लोग लगभग 8-10 साल से इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 500-1000 पेशेंट जो है, अब इसका रिकॉर्ड अभी तुरंत तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन 500 के ऊपर मरीज हमारे होंगे। हार्ट डिजीज के जरूर हम लोग अभी 4-6 महीने से, एक साल से लगभग काम शुरू किया, तो 8-10 मरीज हार्ट ब्लॉकेज पे लगाए हैं। हालांकि उन पर अभी एंजियोग्राफी नहीं हुई है, लेकिन क्लिनिकली जो उनके लक्षण थे, उन लक्षणों में आशातीत लाभ मिलता है। जैसे कि सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने में उनको दिक्कत होना, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें कि हार्ट के ब्लॉकेज में भी ये काम करती होगी। इस थेरेपी के संबंध में आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यह अत्यंत प्राचीन पद्धति है, जिसके माध्यम से रीवा में भी सैकड़ों की संख्या में मरीजों को स्वस्थ किया जा चुका है। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ बताते हैं कि जोंक के लार में 65 प्रकार के केमिकल पाए जाते हैं, जो शरीर के रक्त को पूरी तरह से स्वच्छ तो करते ही हैं, साथ ही रक्त को पतला भी करते हैं, जिसकी वजह से कई गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। दूसरी जो बात डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ ने बताई वह यह है कि इस थेरेपी के माध्यम से काफ़ी लोगों का इलाज किया गया, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश आयुष विभाग द्वारा रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की भी अनुमति व निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे चिकित्सा प्राचीन समय में भी होती रही है, अभी वर्तमान में भी आप इसको लेकर लगातार प्रयासरत हैं, कई मरीजों को भी आपने ठीक किया है। इस दिशा में शासन प्रशासन का क्या योगदान है और कितनी मदद इसमें मिल रही है, और क्या प्रयास किया जा रहा है इसके लिए? ये जैसा कि सभी जानते हैं, ये बहुत पुरानी पद्धति है, लेकिन इसका इस्तेमाल मध्य प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर कम ही महाविद्यालयों में कम ही लोग इसका प्रयोग करते थे। हम लोगों ने इसका रीवा में करीब विगत 10 वर्षों से लगभग इसका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन ने हमारे आयुक्त महोदय, सचिव महोदय डॉक्टर M के अग्रवाल जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी कांवरे साहब के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने रीवा आयुर्वेद कॉलेज हॉस्पिटल को इसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की प्रयास कर रहे हैं, घोषणा की है, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बना के भेजा हुआ है और वो घोषित भी हो चुका है। और उसके अंदर क्या आर्थिक पैकेज मिलने वाला है अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये घोषित हो चुका है लीज थेरेपी के लिए आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा को। ये बन जाने के बाद कितना बेनिफिट होगा यहाँ के लोगों को? यहाँ के लोगों को एक तो ये बेनिफिट होगा कि इसका प्रचार प्रसार अच्छे से हम लोग करेंगे, जिससे कि लोगों को जानकारी हो और वो अधिक से अधिक संख्या में आए। दूसरा, इसके ऊपर रिसर्च भी हम कर सकते हैं, नए नए व्याधियों, नई नई बीमारियों के ऊपर इसका प्रयोग हम लोग अभी लिमिटेड व्याधियों में कर रहे हैं। तो इसका एक हम लोग ये नेक्स्ट प्लानिंग भी हो सकता है कि इसका हम पालन केंद्र बनाए, लीच पालन केंद्र, जिससे कि हम पूरे मध्य प्रदेश में यहीं से लीच सप्लाई करेंगे। ये भी एक हमारा प्रयास है। अभी हम लोग खुद बाहर से खरीदने का प्रयास, खरीद के लाते हैं, लेकिन एक कुछ निकट भविष्य में ये प्रयास हम करेंगे कि इसका पालन, इसका उत्पादन यही हो और पूरे मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में, सभी आयुष विभाग के अंदर इसका हम लोग यहाँ से सप्लाई करेंगे। ये भी एक इसके अंदर की घोषणा की गई। प्रदेश में आदर्श होगा जिले का बसावन मामा गौवंश वन्य विहार। रविवार को पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल समेत कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत CEO स्वप्निल बानखड़े के अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने बसावन मामा गौवंश वन्य विहार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत पूर्व मंत्री ने मास्टर प्लान के तहत वन्य विहार का कार्य कराए जाने का निर्देश भी जारी किया है। सिमरिया क्षेत्र के बसावन मामा गौवंश वन्य विहार को प्रदेश भर में आदर्श बनाने की दिशा में कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने वन्य विहार का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भ्रमण किया और कहा कि
मास्टर प्लान के तहत वन्य विहार में अधोसंरचना से निर्माण कार्य कराए जाएंगे। महानगरों की तर्ज पर आपके शहर रीवा में भी आधुनिक साज सज्जा एवं स्वच्छ वातावरण के साथ खुल गया है चाय साय बार। जहां पर आप व आपके परिवार के स्वाद के साथ ही सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हम आपको देश की मिट्टी से बने बर्तनों में अत्यंत लजीज व्यंजनों के साथ साथ चाय कॉफी व कोल्ड कॉफी का लुत्फ उठाने की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जहां पर विशेष रूप से हाइजीन का ध्यान तो रखा ही जाता है, साथ ही चाय साय बार आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है। यहाँ पर 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मेन्यू उपलब्ध हैं। चाय साय बार आपके शहर के मध्य विश्वविद्यालय रोड स्थित खुटेही में संचालित है, जहाँ पर चाय के 17 फ्लेवर के साथ ही कॉफी के भी दर्जनों फ्लेवर उपलब्ध हैं। तो आपके शहर रीवा में पहली बार चाय साय बार लेकर आया है बेहतरीन स्वाद व एहसास के साथ एक अच्छे माहौल में परिवार के साथ आनंद लेने का बेहतरीन विकल्प। तो आइए हम ये जान लेते हैं कि ये चाय साय बार कहां पर संचालित है। आपको बता दें कि चाय साय बार का पता है शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। पता एक बार फिर जान लें, शॉप नंबर 3 टंडन प्लाजा, केनरा बैंक के समीप, खुटेही, रीवा। तो आपसे आग्रह है कि एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की मनाई जाएगी 95वीं जयंती। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती 17 सितंबर को अमैया स्थित उनके निज आवास में मनाई जाएगी। 17 सितंबर को दादा की जयंती मनाने को लेकर उनके पौत्र डॉक्टर विवेक तिवारी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की और कहा कि इस वर्ष देश दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए सादगीपूर्ण तरीके से 17 सितंबर के इस महापर्व को मनाने का निर्णय लिया गया है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर विवेक तिवारी बावला ने कहा कि श्रीयुत की 95वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह वर्चुअल संवाद करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस अवसर पर उनके चाहने वाले नेताओं एवं उनके समर्थकों से उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने की अपील की है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस वर्ष शासन प्रशासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए अत्यंत सादगीपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। श्रीयुत को श्रद्धांजलि अर्पित कर संगोष्ठी के माध्यम से उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश भी डाला जाएगा। इस दौरान जिले भर के तमाम पार्टी के लोगों के अलावा गणमान्य जनों से अपील की गई है कि श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हमारे प्रति तो रहा ही, लेकिन हमसे ज़्यादा दादा के प्रति आप लोगों को स्नेह और इतना ही चाहूँगा कि ये स्नेह हमेशा बना रहे। बाकी सब लोग वही हैं जो रहे हमेशा, कि आप सबका जो स्नेह रहा हमेशा, उसी स्नेह को लेकर ये पत्रकार वार्ता 17 सितंबर, और आप सबका स्नेह बना रहे, बस इसके लिए है। और यहाँ पर जो हम लोग सब लोग बैठे हैं तो उसी स्नेह के कारण बैठे कि दादा ने हमेशा सबको स्नेह दिया, दादा ने हमेशा सबको जितना बन सका उनसे उन्होंने किया। मुझसे जो बन सकेगा या हम लोगों से सब बन सकेगा तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे हम सभी लोग मिलकर। मैं सिर्फ आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ अपनी तरफ से कि 17 सितंबर को जैसे हम लोग पूरा हमेशा मनाते रहे, जैसे हम लोग सब लोग मनाते रहे हमेशा, उसी तरीके से इस बार भी मनाएंगे और पूरी ताकत के साथ मनाएंगे। और उस ताकत में आप सबका सहयोग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है आप सबसे,
आप सब लोग मिलके यदि यहाँ पर आता ही नहीं है, क्योंकि आप सबका स्नेह हमेशा ही रहता है, तो सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलकर पूरी ताकत के साथ दादा का जन्मदिन 17 सितंबर को मनाएं। बस मैं इतना ही आप सबसे कहना चाहता हूँ और यही निवेदन है आप सबसे कि आप सब लोग अपना अपना स्नेह, अपना अपना प्यार सब दें। हमेशा आप सब ने दिया है, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कलेक्टर साहब से भी बात हुई हमारी और उनके अनुरूप ही हमको हर गाइडलाइन को लेकर भी काम करना है। और यहाँ घर में कार्यक्रम होगा तब भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर होगा, अंदर पार्क में होगा तब भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर होगा, और जैसा भी होगा वो एक जो मापदंड बना के रखा है भारत सरकार ने या प्रदेश की सरकार ने, उसके अनुरूप ही हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे। जैसी चल रही वर्चुअल रैली में दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी वो अपना अपना भाषण देंगे। बहुत धन्यवाद देता हूँ अपनी तरफ से। हर ब्लॉक स्तर पे भी काम होगा, हर ब्लॉक स्तर पर अपनी जगह पर अपने लोग वो काम करें और अपनी तरफ से जो भी उनका स्नेह दादा के प्रति उसको वो प्रेरित करेंगे और हम लोग यहाँ पर जिले में करेंगे। रीवा शहर में डिफेंस कॉलोनी का हुआ उद्घाटन। नगर पालिक निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 9 स्थित कैलाशपुरी में डिफेंस कॉलोनी का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान सतीश सिंह के अलावा भूतपूर्व सूबेदार NP मिश्रा, सेना से रिटायर्ड हवलदार DD अवस्थी, नायक SN पांडे, ज्ञानेन, आदर्श सिंह, अभिनव सिंह बघेल, ब्रिजेश मिश्रा, संजय अवस्थी, दिनेश मिश्रा, अनाद मिश्रा, रामसुंदर मिश्रा, अमित सिंह, संदीप तिवारी समेत अन्य डिफेंस कॉलोनी के लोग मौजूद रहे। गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा शहर के वरिष्ठ समाज सेवियों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा, समाज सेवी अभिराज, डॉक्टर सरोज सोनी, डॉक्टर शेषमणि कूर्मवंशी के अलावा फाउंडेशन के अन्य पदाधिकारी अभिषेक सिंह गहरवार, शिवम ताम्रकार, दीपक मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। और अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। अवैध उत्खनन व परिवहन के खिलाफ रीवा कलेक्टर व SP के निर्देशन पर की गई बड़ी कार्यवाही। 26 ट्रैक्टर किए गए जब्त। लक्ष्मणबाग के समीप मुक्तिधाम में संदिग्ध परिस्थितियों में अधजली लाश मिलने के बाद शहर में खिंचा सनाका। अत्यंत प्राचीन जोंक थेरेपी से रीवा आयुर्वेद महाविद्यालय में किया जा रहा गंभीर बीमारियों का इलाज। और प्रदेश भर में आदर्श के रूप में स्थापित होगा बसावन मामा गौवंश वन्य विहार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। सोना मनपुरम लॉकर में रखो, ऑनलाइन गोल्ड लोन ऐप भी डाउनलोड करो। ऐसा हमरा भैया स्मार्ट हुआ, फोन के साथ स्मार्ट हुआ। सोना मनपुरम लॉकर में है तो कहीं किधर भी स्मार्ट बने, कहीं किधर भी स्मार्ट बने। अपना गोल्ड मनपुरम लॉकर में रखो, सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। मनपुरम ऑनलाइन गोल्ड लोन स्मार्ट है।